प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे पार्ट 4। इससे पहले हम 3 वीडियो दे चुके हैं प्रकाश के परावर्तन पे। इसमें हम डिटेल से इसका डिस्कशन किए हैं। आज चौथे भाग में हम प्रकाश के परावर्तन में और भी जो टॉपिक है उसको बहुत बारीकी से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा किरण आरेख। किरण आरेख इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद इसी के आधार पे हम डायग्राम बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, कौन से दर्पण पे कहाँ इमेज रहेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको किरण आरेख समझना होगा। किरण आरेख में क्या बोला गया है? प्रकाश की किरणें का पथ, किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि हम एक कोई वस्तु लेते हैं या कोई दर्पण ले लेते हैं। देखो समतल दर्पण मैंने ले लिया, ये पीछे से पॉलिश किया हुआ है। जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही है और ये जो हम एक किरण जो है को हम दर्शा रहे हैं, एक रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं, चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं, उसके बाद ये टकराने के बाद वापस इस दिशा में लौट गई, तो ये जो आरेख है, ये जो किरण है, ये रेखा, इसको हम किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख की सहायता से ही हम जो क्या कहते हैं, इसका चित्र ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी प्रकार का दर्पण में आप फिगर नहीं बना पाएंगे। तो किरण आरेख आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिजिक्स के और भी चैप्टर, जब करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है आप डायग्राम बनाएंगे, तो ये छोटी छोटी चीज को आपको समझना होगा और आपके दिमाग का यही विकास करेगा कि यहाँ पे नाम बदल जाएगा। यहाँ पे प्रकाश है तो प्रकाश के लिए किरण आरेख हो गया, वहां पे करंट रहेगा तो उसका डायग्राम करंट के जैसा रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। लेकिन आपको यहीं से समझना होगा। अब आता है कि मैक्सिमम बच्चे तो ये जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम सिर्फ 2 जानते हैं। बच्चे से पूछा जाएगा कि परावर्तन का नियम क्या है, तो वो नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। लेकिन पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो उसका नियम हम लिखे हैं, प्रकाश की किरण जिस सतह पर या किसी सतह से टकराकर जब वापस लौटती है, लौटने में जिस नियम का यह पालन करती है, उसी नियम को हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, अब वापस लौटने में जिस नियम का पालन करती है, उस नियम को ही हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको अभी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, उसके बाद इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, उसके बाद जो है इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, नॉर्मल, और हिंदी में पढ़ेंगे इसके विषय में अभिलंब। तो अभी तुरंत इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। ओके, आप इसको नोट कीजिए। परावर्तन के नियम को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद को समझना होगा। महत्वपूर्ण पद क्या है? तो आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है कि आने वाली किरण या किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये कोई समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। अब देखो यहां से ये कोई प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्रोत, ठीक है, ये कोई प्रकाश का स्रोत है। इस प्रकाश के स्रोत से एक किरण आ रही है। क्या आ रही है? आ रही है, जिसको हम बोलते हैं आने वाली किरण। जो आने वाली किरण है किसी सतह पर टकरा रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब ये क्या हो गया, ये जब आ रही है प्रकाश की किरणें इस पे, तो फिर यहां से क्या होगा, ये टकरा कर वापस इसी दिशा में लौट जाएगी, वापस लौटेगी। तो वापस लौटने पर ये क्या हो जाएगा? परावर्तित हो गया है। देखो ये कौन सा है? वापस लौटने वाली किरण। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब देखो यहां पर हम लिखे हैं कि परावर्तित किरण, आपतित किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद एक बात और लिखे हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? जो आपतित किरण होते हैं, जो आपतित किरण होते हैं, मतलब आने वाली किरण जिस बिंदु पर आके पड़ती है, आपतित किरण
आने वाली जो है, जो जिस बिंदु पर आके पड़ती है उस बिंदु को ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद क्या बताए है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? किसी समतल सतह पर, तो वो समतल दर्पण लिए हैं, समतल सतह है, किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखो ये समतल सतह है और इसके लिए आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब खींच देते हैं इस प्रकार से, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक इसके बीच में लंब को खींच दिए, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है। उसके बाद कल हम पढ़ाएंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण, उसके बाद परावर्तित कोण के कितने नियम होते हैं, कौन कौन नियम होते हैं। उसके बाद आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर होते हैं। इसके विषय में कल डिस्कशन करेंगे। और साथ ही कल आप लोग जो है डायग्राम बनाएंगे, आप लोग से बनवाएंगे, तो आप लोग पेंसिल कॉपी का जो सादा पेज लेके आओगे, स्केल लेके आओगे, ताकि आप आसानी से सीखेंगे। इसके साथ ही हम प्रतिबिंब के विषय में भी डिस्कशन करेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है।